हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रमेश पटेल आज की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो मेरे साथ अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गांव की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया? तो केंद्र सरकार ने गांव की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मेरा गांव मेरी विरासत परियोजना का अनावरण किया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने गांव की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मेरा गांव मेरी विरासत परियोजना का अनावरण किया। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आभासी और वास्तविक दोनों आगंतुकों को भारतीय गांवों के बारे में भरपूर जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2023 का विषय सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने द बैंकर प्रकाशन द्वारा दिया गया बैंक ऑफ द ईयर भारत पुरस्कार जीता? तो ये फेडरल बैंक ने यह बैंक ऑफ द ईयर भारत पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया? तो महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा से बर्खास्त हुई महुआ मोइत्रा किस राजनीतिक दल की सांसद हैं? तो लोकसभा से बर्खास्त हुई महुआ मोइत्रा ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक दल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 12वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन ये छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक किस फसल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज की फसल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में घोषित मासिक नीति में आरक्षित दर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत रखी है? तो आरबीआई ने हाल ही में घोषित मासिक नीति में आरक्षित दर ये 6.5% रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के पार कर गया? तो हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के पार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। यूनिसेफ का मतलब संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। संगठन का लक्ष्य मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के बच्चों की जान बचाना है। यह बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है और उन्हें बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। यूनिसेफ के लिए फंड की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई और फिर 1953 में यह एक स्थायी संगठन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना सरकार के पुलिस महानिदेशक के रूप में रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ने जेकोई-2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो हाल ही में चीन देश ने जेकोई-2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2000 सूची में स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लालरिन पुई किस राज्य की पहली मंत्री बनी है? तो हाल ही में लालरिन पुई मिजोरम राज्य की पहली मंत्री बनी है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के पद के लिए लालादूहोमा ने शपथ ली। राज्य की पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में ललन रिपपुई ने भी शपथ ली है। लालरिन पुई को स्वच्छ एवं परिवार से कल्याण, समाज कल्याण एवं आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर कहाँ तैयार हुआ? तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बुलेट ट्रेन टर्मिनल के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण के दौरान इसमें आधुनिक वास्तुकला के साथ सांस्कृतिक विरासत की छवि भी दिखाई जाएगी। साथ ही उसे बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा गया था। इसमें 508 किलोमीटर की लंबी पटरी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च GPAI 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर तक किया जाएगा। AI समिट में दुनिया के करीब 27 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें 150 से अधिक स्पीकर होंगे जो AI पर अपनी राय रखेंगे। इस इवेंट में 150 से अधिक AI स्टार्टअप शामिल होंगे और अपने AI प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने केन्या देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में GPAI समिट 2023 नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राजा मदुरई हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राजा मदुरई हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी के साथ हम 10 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वीमेंस प्रीमियर लीग WPL में सबसे भारतीय महिला खिलाड़ी कैसबी गौतम बनी, जो कि एक भारतीय अनकैप्ड प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्र रवि को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की लिमिट को कितने तक बढ़ा दिया? तो हाल ही में RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की लिमिट 5 लाख तक बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश कौन से स्थान में रहा? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है? तो हाल ही में नई दिल्ली शहर वन भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ पर संगीत उत्सव कृष्णा वेणी संगीत निर्जम आयोजित कर रहा है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय संगीत उत्सव कृष्णा वेणी संगीत निर्जम ये विजयवाड़ा में आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर ने किस बैंक के साथ सहयोग किया समझौता किया? तो हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर ने यूनियन बैंक के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसंहार के अपराधों पीड़ितों की स्मृति का स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने एशियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया? तो हाल ही में भारत देश की सेना ने एशियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया। दोस्तों, इस तरह से हमने अभी इस वीडियो में 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 10 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम फिर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम एसएससी व्यापम रेलवे सभी में महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्वों के सभी आइसोटोप में एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न प्रमाणित सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु का परमाणविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? किसी परमाणु का परमाणविक संख्या से इसकी प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं होता है? तो इनमें मुख्यतः तांबा मिश्र धातु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी एवं तांबा में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो लोहा, एल्युमिनियम, चांदी एवं तांबा में चांदी में सबसे ज़्यादा अधिकतम ताप चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, चांदी, लोहा एवं तांबा में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सोना, चांदी, लोहा एवं तांबा में सबसे भारी धातु सोना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो फ्यूज तार ये टिन और लेड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से किससे स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है? तो जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से इसमें स्टील में कठोरता कार्बन से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लौह अयस्क लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? तो मौसम की भविष्यवाणी में भूस्तरीय उपग्रह की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो संसार की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम सिलवासा है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान पर है? तो अंडमान निकोबार ये सैडल चोटी समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 10 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके कवर किया जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, इसी के साथ दोस्तों कल एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।